7 साल पहले मृत हो चुकी किशोरी युवती आखिर जीवित कैसे? अपनी बेटी के शव के रूप में शिनाख्त करने वाले पिता ने भी अज्ञात युवती के शव को अपनी वही बेटी बताया था। अगर यह युवती वही किशोरी है जिसके शव की शिनाख्त उसके पिता ने 7 वर्ष पूर्व की, तो वो शव किसका था जिसकी शिनाख्त इसके रूप में करके पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण कर अंतिम संस्कार करा दिया गया? अलीगढ़ में चौंकाने वाला हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहां 7 साल पहले मृत हो चुकी किशोरी युवती हाथरस से पुलिस द्वारा बरामद की गई है, जबकि विष्णु नाम का युवक पिछले 7 साल से इस युवती के किशोरावस्था में रहते हुए अपहरण कर हत्या के मामले में जेल काट रहा है। 7 साल पहले आगरा में मिले एक अज्ञात शव को अपनी बेटी के शव के रूप में शिनाख्त करने वाले पिता ने भी बरामद युवती को अपनी वही बेटी बताया था। पुलिस ने बरामद युवती को कोर्ट में 164 के बयान व डीएनए कराने की अपील के साथ पेश किया है। जेल में बंद युवक विष्णु की मां व परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं पूरे मामले को। दरअसल घटनाक्रम के अनुसार 17 फरवरी 2015 को गांव के एक किसान द्वारा पुलिस को दी गई गुमशुदगी की तहरीर में कहा गया कि उनके 10वीं में पढ़ने वाली बड़ी बेटी लापता है। उसके लापता होने के पीछे परिवार ने गांव की विधवा महिला सुनीता के एक लौटे बेटे विष्णु पर संदेह जताया। कई माह तक चली जांच में पुलिस किशोरी का सुराग नहीं लगा सकी। कुछ समय बाद आगरा में एक किशोरी की लाश मिली। उसके शरीर पर मिले कपड़ों के आधार पर गोंडा निवासी किशोरी के परिवार ने अपनी बेटी के शव के रूप में पहचान करते हुए विष्णु पर हत्या करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने विष्णु को जेल भेजते हुए उसके खिलाफ किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने, हत्या कर साक्ष्य छिपाने के आरोप में 25 सितंबर 2015 को चार्जशीट दायर कर दी। तब से विष्णु कई वर्षों तक जेल में रहा। कुछ वर्ष बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट में किन्हीं कारणोंवश तारीख पर ना पहुंचने के चलते विष्णु के वारंट हो गए और पुलिस ने विष्णु को गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया। तब से विष्णु जेल में बंद चल रहा है। ऐसे में अगर हम कहें कि वो युवती जिंदा है जिसकी सजा विष्णु को काटनी पड़ रही है, तो आप भी अचंभित हो जाएंगे। जी हां, आइए आपको बताते हैं। थाना गोंडा के ढांटोली गांव निवासी सुनीता वृंदावन के एक भगवताचार्य के साथ उच्च अधिकारियों के साथ ही एसएसपी से मिली थी। उन्होंने बताया कि उनके निर्दोष बेटे को गांव की एक किशोरी के अपहरण और हत्या के जुर्म में जेल भेजा गया है। कुछ समय पहले उन्हें सूचना मिली कि वह लड़की जिंदा है, किसी के साथ शादी कर कहीं रह रही है। यह सुनकर अचंभित एसएसपी कलानिधि नैथानी ने थाना पुलिस को गंभीरता से जांच कर सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया। इसके बाद थाना पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और उक्त युवती को जिला हाथरस से बरामद कर लिया। गौरतलब है कि जिस किशोरी के अपहरण व हत्या के मामले में पिछले 7 वर्षों से विष्णु नाम का युवक जेल काट रहा है, वह अचानक पड़ोसी जिला हाथरस में शादीशुदा जिंदगी जीते हुए मिल गई। ऐसे में आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे। महिला को 2 दिन पूर्व पुलिस ने बरामद कर कोर्ट में 164 के बयान व डीएनए जांच के लिए पेश कर अपील की थी। बुधवार को कोर्ट से डीएनए के लिए मिली मंजूरी के बाद जिला अस्पताल में बरामद युवती व उसके माता पिता के डीएनए के लिए नाखून, बाल व ब्लड के सैंपल लिए गए, जिससे कि बरामद युवती की कोर्ट में पहचान कराई जा सके कि ये युवती वही लड़की है जिसके अपहरण व हत्या में एक युवक 7 सालों से जेल काट रहा है, जिससे कि उसे जेल से रिहा कराया जा सके। बरामद नामजद युवती व उसके माता पिता को पुलिस बुधवार को मलखान सिंह जिला अस्पताल में लेकर पहुंची और तीनों के डीएनए के लिए सैंपल बतौर नाखून, बाल व ब्लड के नमूने लिए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ईश्वरी देवी बत्रा ने बताया कि जिला अस्पताल में आज एक बरामद बच्ची और उसके माता पिता का डीएनए
डीएनए मिलान के लिए सैंपल लिया गया है, जिसे संबंधित थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, जो कि प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। सीएमएस ने आगे बताया, डीएनए टेस्टिंग के लिए बाल, ब्लड और नाखून लिए जाते हैं, जो कि आगरा व लखनऊ की लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। वहीं विष्णु को न्याय दिलाने के लिए उसकी मां सुनीता का सहयोग कर रहे वृंदावन निवासी भगवताचार्य उदय कृष्ण शास्त्री ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उक्त किशोरी के किसी युवक के साथ प्रेम संबंध थे। वे अपने उसी प्रेमी के साथ भागकर हाथरस के एक गांव में पहुंच गई थी, जिसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब वे उस गांव में भागवत करने के लिए गए थे और वहां उस किशोरी का फोटो दिखाकर गांव में पूछताछ करी तो वहां ग्रामीणों ने उस किशोरी को कई वर्ष पूर्व भागकर आने की जानकारी दी, जो कि 7 साल बाद युवती हो चुकी थी। भगवताचार्य उदय कृष्ण शास्त्री ने सवाल ये भी उठाया है कि अगर ये युवती वही किशोरी है जिसके शव की शिनाख्त उसके पिता ने 7 वर्ष पूर्व की थी, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर वह शव किसका था जिसकी शिनाख्त इसके रूप में करके पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण कर अंतिम संस्कार करा दिया गया था। अब देखना यह होगा कि ऐसे में आगे की कार्यवाही में विष्णु निर्दोष साबित होता है या सलाखों में अभी भी उसकी सजा मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट TV8 टुडे न्यूज नेटवर्क। बताइए आपका। मेरा सुनीता गौतम। क्या हुआ आपका बेटे का, क्या नाम है और क्या हो रहा है? विष्णु गौतम। कहाँ है विष्णु? विष्णु जेल में है मेरा। वो लड़की के बारे में। लड़की क्या हुआ था? लड़की का मतलब मैटर था, उसको फंसाया गया, मेरे बच्चे को फंसाया गया, 7 साल से फंसाया गया लड़के को मेरे को। फिर किया, इसने बलात्कार किया है, इसको मर्डर किया है एदमापुर में ले जा करके। मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा, मैं गरीब महिला थी, अपने बच्चों को पेट पालन कर रही थी। आपको पता कैसे चला? पता मुझे मेरे महाराज ने मुझे बताया, जब मुझे पता पड़ा। हाँ, क्या बताया? बताया कि ये देखो, ये फोटो उसी की लड़की का है। मैंने हाँ जी, उसी लड़की का। तो निर्दोष है आपका बेटा? मेरा बेटा निर्दोष फंसा हुआ। क्या चाहती है? अब इसका निर्णय चाहिए मुझे, इसका वो चाहिए मुझे। आज उस लड़की को पुलिस लाई है? कहाँ लाई है? यहाँ लाई है, यहाँ बयान के लिए लाई है लड़की को कोर्ट में। जो मृत लड़की थी, अब जिंदा होके आ गई है। अब जिंदा होके आ गई, जब मृत्यु दिखाई थी, अब वो जिंदा होकर आ गई है लड़की। कहाँ है वो लड़की? लड़की कोर्ट में है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरा लड़का बरी होना चाहिए, निर्दोष, उसका फैसला होना चाहिए मेरे बच्चे का। और जो दोषी हैं, दोषी को फंसाया जाए। क्या लगता है पुलिस ने उस वक्त जांच सही नहीं की? और जो तो पुलिस वाले को पता होगी जांच की है कि नहीं पई है, हमें तो पता नहीं है। देखो, हमारे तो इन्होंने बताया, जब हमको पता पड़ी। तो अब ये असली मुलजिम मिला है? असली मुलजिम मिला 7 साल के बाद हमको। ठीक। टोटल कितने लोगों का डीएनए हुआ अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? क्या प्रोसेस है इसका? डिस्ट्रिक्ट मलखान सिंह हॉस्पिटल अलीगढ़ में आज एक अपहृता बरामद बच्ची और उसके जो है माता पिता का डीएनए मिलान के लिए डीएनए सैंपल लिया गया है और पुलिस सपुर्द कर दिया गया है डीएनए टेस्टिंग के लिए, जो कि प्रयोगशाला में जाए। इसमें क्या क्या लिया गया है टेस्टिंग के लिए? इसमें डीएनए टेस्टिंग के लिए लिया जाता है, बाल लिए जाते हैं, ब्लड लिया जाता है, नाखून लिए जाते हैं। क्या प्रोसेस होता है? कितने समय बाद रिपोर्ट, कुछ इसका प्रोसेस है? ये हमारे लेवल से रिपोर्ट नहीं आती है, ये प्रयोगशाला या आगरा जाती है, लखनऊ जाती है। अब ये पुलिस का आगे काम होता है। हमारा काम सैंपल लेके उनको देना होता है, कस्टडी में सील करके। न्यायालय के समक्ष युवती को पेश किया गया है। 164 CRPC के कथन करवाए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही डीएनए परीक्षण करवाए जाने हेतु भी अनुरोध किया गया है। तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और नाम क्या आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। अच्छा, 7 साल बाद आपकी बेटी जो है बरामद हुई है, इस तरह का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये विष्णु गौतम जो है, इसे बनखंडी पे से अपहरण कर ले गया और ये छिपा के रखी। आज तक कोई पता नहीं चला। एक लड़की, जैसे आप जवाब कर रहे थे कि वो लड़की कौन थी सो मार दी, जिस जगह पे ऐसी घटना सुनता था तो मैं वहीं गाड़ी लेके जाता था। वहाँ पे आगरा में पहुँचा तो ये लड़की, मतलब वो जिसकी डेड बॉडी थी वो नहीं देखी मैंने, इसके कपड़े और वो जो मतलब उसका फ़ोटो
थाने में, इत्मादपुर थाने में मिला, मुझे उसकी बॉडी नहीं मिली। तो बॉडी को वही कपड़े थे जो आपने बेटी ने पहने हुए थे? हाँ, कपड़े वही थे और मैं वहाँ से आ गया। आप कैसे पता चला कि बेटी जिंदा है आपकी? मैं मतलब ऐसा है कि जैसे आप मीडिया में घोषणा कर रहे हो, तो मेरा बड़ा भाई कोऑपरेटिव में रहते हैं वहाँ पे शौक गोवर्धन, तो पेपर में उन्होंने पढ़ा, जाके भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। भाई ने जाके देखा, भाई बोले कि भाई ऐसा है कि मेरा मतलब मुझ पे पहचान नहीं हुई है, तू जाके देख ले। तो मैं विद फैमिली के गाड़ी लेके गया और मैंने वहाँ जाके जांच पड़ी। अब ये बताइए, वो निर्दोष जेल काट रहा है, आप क्या कहेंगे उसके? आप कह रहे हो वो निर्दोष काट रहा है, निर्दोष नहीं काट रहा है, वो दोषी काट रहा है। तो ये बेटी आपकी है? 3 हत्या की धारा में जेल काट रहा है वो। धारा में, हत्या की धारा में, तो वो लड़की मतलब वो नहीं, लड़की है, आप क्या ये बेटी आपकी ही है? लड़की मेरी है। हाँ, जो अगर हत्या हत्या हुई मतलब इसकी तो नहीं हुई, उस लड़की की तो कोई। डेड बॉडी किसकी थी फिर? पता क्या है किसकी आप थी? कैसे कह सकते हो उसी की बेटी? नहीं, कपड़े के माध्यम से, और जो फोटो मतलब सेम यही थी। ये 7 साल वाला क्या प्रकरण है? ये एक विष्णु पंडित है साहब, ढांटोडी का रहने वाला। इसके ऊपर एक मुकदमा लिखाया था 2015 में। इसकी माँ मेरी जो शिष्या हैं उनके द्वारा मुझे बताया गया कि 2015 में एक मुकदमा लिखाया हमारे बेटे के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से। गांव के जाटों की बेटी थी, वो घर से कहीं चली गई थी अपने प्रेमी के साथ। गांव वालों ने दबाव बनाकर इनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया 302 का कि अपहरण करके हमारी बेटी का मर्डर कर दिया है। कहीं अदमापुर में कोई लाश मिली थी, जिला आगरा में। इन्होंने शनाख्ती की साहब ये हमारी बेटी की है। हम प्रवचन करने गए हुए थे, कथा कर रहे थे नगला चौखा के पास तिपरस में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कथा में बच्ची आई थी, तो पड़ोस में हम लोग भोजन करने गए। हमने जानकारी की बच्ची कौन से काम की है, तो हमें बताया गया कि ये कहीं भाग के आई है, यहाँ की बच्ची कोई शादी होकर नहीं आई है। तो हमारे पास 2015 के कुछ फ़ोटो इनके पड़े हुए थे। माताजी से हमने संपर्क किया, विष्णु की से संपर्क करने का कुछ फ़ोटो प्राप्त किए, फ़ोटो से फ़ोटो मिलान किया और गांव में हमने लोगों को दिखाए, तो बोले हाँ ये वही बच्ची है, 7 साल से यहीं इसी गांव के अंदर निवास रह रही है। इसके बाद 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। ये मामला है साहब। तो अब वो बरामद हो गई है? बरामद हो गई है। आज जो है न्यायालय अलीगढ़ में उसको पेश किया गया है बयान के लिए। उसका पूरा परिवार जो है साथ में आया हुआ है, बच्चे भी उसके साथ में आए हुए हैं। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? जो भी देखिए उस टाइम जो गलती हुई है पुलिस प्रशासन से, अन्य इसके घर वालों से भी, इसके माँ बाप ने उस टाइम जो बॉडी बरामद की कि साहब ये हमारी बेटी की बॉडी है, तो बॉडी वो कहाँ से आई, किसको मार गिराया इन लोगों ने? इन्होंने किसको मार के बॉडी वहाँ डाली थी? सवाल खड़ा होता है कि वो बॉडी किसकी थी। मैं कहता हूँ ठीक है, वो इनकी बेटी की, किसी और की बेटी, तो इन्होंने अपनी बेटी कैसे मान लिया? जबकि डॉक्टर घोषित कर रहे हैं कि वो 20 साल की है, इनकी बेटी उस टाइम 14 साल की थी, तो इनको 6 साल का अंतर समझ में नहीं आया। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? 302 का मुकदमा जो हमारे बच्चे के ऊपर लगा हुआ है, हमारी शिष्या के बेटे पर लगा हुआ है, वो सारी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। बरी भी होना चाहिए, बाइज्जत बरी होना चाहिए।